अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये दिन के 10-11 बजे का टाइम है और हमारी जो मेड की बेटी है वो आई हुई थी आज, और वो मोप लगा रही थी। सबसे पहले उसने मेरे कमरे में मोप लगाया था, फिर उसके बाद जो है उसने लिविंग रूम में लगाया था। जो हमारी मेड हैं वो देर से आती हैं, उनकी बेटी पहले आ जाती हैं, और जो उनकी अम्मी हैं वो फिर वॉशरूम वगैरह वो आकर धोती हैं। बस जी, आज जाना है मैंने अपने ससुराल, तो इसलिए हम कह रहे थे कि जल्दी-जल्दी सारे काम निपटा लें। अम्मी ने कुकिंग भी कर ली थी और साथ में आटा भी गूँथ लिया था। आज हमने फ़िश बनाई थी, शोरबे वाली, क्योंकि सर्दी बहुत है तो ऐसी ही चीज़ें अच्छी लग रही हैं। एक दिन पहले हमने फ्राई की थी और आज हमने शोरबे वाली फ़िश बनाई है, फ़िश का सालन, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और सर्दी में बहुत ही अच्छा लगता है। बस ये पहले हमने खाना खाया था, फिर उसके बाद ही हमने निकलना था। तो चाय जाके हमने कहा था कि अपने ससुराल ही पीते हैं, अम्मी भी मेरे साथ ही जा रही थी। अच्छा जी, हम सब भी आपस में रिलेटिव हैं। जो मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे अब्बू के मामू के बेटे हैं, और कोई ना कोई रिश्ता हमारा आपस में बनता है, मेरी अम्मी का भी। तो बस फिर अम्मी और मैं वहाँ चाय पीने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये मैं अभी-अभी खाना खा के हम फ़ारिग हुए हैं और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो चलें, वहीं मिलते हैं आपसे। उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी और मौसम का असर है, थोड़ी-सी सुस्त थी मैं। लेकिन ये है कि वहाँ हम जब पहुँचे थे तो फिर सारी सुस्ती उतर गई थी। तो मैं तो अपनी ससुर के पास थोड़ी-सी देर बैठी थी और अम्मी मेरी देवरानी के साथ बैठ के बातें कर रही थी। अपनी देवरानी से आपको मिलवाती हूँ अभी, फिर मैं उसके बाद चली गई थी लॉन वाली साइड पे, क्योंकि बच्चे सारे लॉन वाली साइड पे थे और ये 4-5 बजे का टाइम था। तो बच्चों को मैं बुलाने के लिए गई थी, क्योंकि चाय रेडी हो गई थी। और में एंजॉय कर रहे थे और झूले लगे हुए हैं तो झूलों पर बैठे हुए थे। हाय, आज हम लोग गए नीचे लॉन में बहुत दिनों बाद एंजॉय करे। अच्छा जी, ये जो लॉन है माशाल्लाह बहुत ही बड़ा लॉन है और बच्चे आने को तैयार नहीं थे। तो जो छोटे बच्चे हैं वो कह रहे थे कि हमने झूला झूलना है, और इस तरफ जो फ्लावर हैं वो बहुत ही प्यारे लगे हुए थे। फूल बड़े ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा जी, मेरे ससुराल में बच्चे जब भी आते हैं तो वो इस साइड पे निकल आते हैं, लॉन वाली साइड पे, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे अट्रैक्शन है झूलों की। तो बच्चे यहीं पे ही खुश होते हैं ज़्यादातर। बहुत मुश्किल से मैंने उनको बुलाया था कि आओ अंदर चलते हैं, पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर दोबारा आप लोग आ जाना। वैसे भी सर्दियों में यहाँ धूप बहुत ही अच्छी आती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है धूप में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, इस वाली साइड पे। फिर मिलकर हम सब ने चाय पी थी और चाय इंजॉय की थी। बस ही बहुत दिनों के बाद हम मिलते हैं देवरानियाँ, तो फिर हम अपने-अपने जो है बातों में मसरूफ़ हो जाते हैं। वो अपनी बातें करने लग जाती हैं मुझसे और मैं अपनी बातें डिस्कस करती हूँ अपनी देवरानी के साथ। तो बहुत ही अच्छा दिन गुज़ारा हमने उस दिन। तो बस ये है मेरी छोटी देवरानी। मेरी देवरानी जो है उसने अपना अलहदा ही कप रखा हुआ है और वो अपनी चाय एंजॉय करती है, और उसे पसंद नहीं है कि मैं थोड़ी सी चाय पीऊँ। वो फुल कप भर कर चाय पीती है और ये वो अपना कप दिखा रही थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आ गए थे घर और खाना वगैरह खाकर फिर हम रात के टाइम घर आए थे, और ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे फिर बहन ने बुलाया हुआ था, उसने कहा था कि मैं फ़िश और बिरयानी की आपकी दावत करती हूँ भाई के आने की खुशी में। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे है और मैं अपने ससुराल वालों के घर से होकर आ गई हूँ, और जो है क्या कहते हैं, आज फिर हम बहन के घर जा रहे हैं। तो ये इसलिए भी इस तरह हम डेली डेली कहीं जा रहे हैं कि भाई आए हुए हैं तो हम कहीं ना कहीं इनवाइट हैं, हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। उस दिन भी बहन के घर गए हैं, आज फिर बहन ने बुलाया है, तो ये तो फिर आजकल ऐसे ही दिन जा रहे हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं घर में बैठूँ। कोशिश होती है कि घर में जो है घर की जो रूटीन है वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। लेकिन भाई आए हुए हैं तो डेली बस यही होता है, कहीं न कहीं जाना पड़ता है, हमें कोई इनवाइट कर लेता है। तो आजकल तो यही रूटीन चल रही है और मैं यही रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो
चलें फिर मैं बहन के घर चलती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ जाकर। अच्छा जी, हम आ गए थे बहन के घर और आते साथ ही हम बैठे थे धूप में, क्योंकि अम्मी के घर धूप इतनी नहीं आती। तो जब से घर बना है तो इतनी धूप नहीं आ रही, लेकिन बहन के घर धूप आई हुई थी तो हम जाते साथ ही धूप पर बैठ गए थे। आजकल बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और बहन ने भी कपड़े धोए हुए थे, तो जाते साथ ही फिर उसने फ्रूट रख दिया था। और धूप में बैठकर कीनू खाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि आजकल सीज़न है तो सीज़न के फ्रूट तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फिर मेरे कज़न भी आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं। ऑरेंज एंजॉय कर रहा हूँ मैं अपने ससुराल बैठ के। वैसे तो आप सब भी इंजॉय करते हैं लेकिन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि धूप में बैठ के इंजॉय कर रहा हूँ लॉन में। तो प्लीज़ आप भी इंजॉय करें और मुझे भी करने दें। रिक्शा आ गया। बस जी, फिर हम चले गए थे बहन के ससुराल वाली साइड पे, जो कि पीछे बैक साइड पे है, तो वहाँ चले गए थे। और अम्मी का तो बहन का घर है, तो वो जब तक सबसे ना मिले तो मेरी अम्मी को चैन नहीं आता। अच्छा जी, आपको लेके चलते हैं किचन में। और किचन में फ़िश फ्राई हो रही है और साथ में जो बिरयानी है वो भी रेडी है। बिरयानी रेडी हो गई थी, बस उसके बाद जो है मैंने बहन को बोला था कि मुझे मिसाला भी फ्राई करके दो फ़िश के, क्योंकि जो फ़िश के साथ मिसाला होता है वो बहुत ही स्पाइसी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बस ही जो अबू ज़र है वो गेम में मसरूफ़ है। जब से उसका जो है एक्सबॉक्स आया है तो वो तो बस अब गेम में मस्त होता है। बस जी, थोड़ी देर के बाद ही बहन ने खाना लगा दिया था। और जो है उसका जो फ़िश का मिसाला था वो भी मैंने फ्राई करवाया था। फ़िश जो है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और उसका मिसाला बहुत अच्छा लगा हुआ था। और बहन जो है वो साथ में ही फ्राई करके हमें साथ-साथ गरम-गरम जो है वो फ़िश दे रही थी। जैसे ही फ़िश ख़त्म होती थी, बहन मेरी और फ्राई करके आती थी। और जो हमने गरम-गरम फ़िश खाई है वहाँ पे बैठकर, तो इसका तो अलग ही एक मज़ा है। बस ये फिर उसकी थोड़ी देर बाद ही बहन ने बना ली थी चाय और साथ में फिर हमने खाई थी पीनट। मेरे बिनोई जो हैं वो पीनट भी गरम-गरम लेके आए थे और साथ में रेवड़ियाँ थी, जो कि और भी मज़ेदार लग रही थी। फिर उसके बाद हमने हीटर ऑन कर दिया था और सभी बैठकर चाय एन्जॉय कर रहे थे। और जो मेरे कज़न आए हुए थे उन्होंने भी खाना यहीं खाया था और सब हम बातें कर रहे थे। और भाई भी अपनी बातें डिस्कस कर रहे थे। और जो है किसी का भी उठने का दिल नहीं कर रहा था और रात तक हम वहीं बैठे रह गए थे। बस जी, भाई जो हैं सारा दिन घर पर रहे थे और गीज़र लगवाते रह गए थे, क्योंकि सर्दी आ गई है तो गीज़र के बगैर गुजारा नहीं है। वो एंड टाइम पर खाने के टाइम ही आए थे। भाई मेरे को ये है कि जाने से पहले मैं हर काम घर के करवा कर जाऊँ, हर सहूलत इनको दे कर जाऊँ। तो बस घर के ऐसे ही कामों में भाई मसरूफ़ रहते हैं। इसके साथ ही मेरी बेटी के लिए भाई मेरे डोनट्स भी लेकर आए थे। और वो ऐसी चीज़ें रख देते हैं कि लुबैना आएगी तो मैं उसको दूँगा, क्योंकि वो मीठे की शौकीन है। तो ऐसी चीज़ें भी उसके लिए रोज़ ही लेकर आते हैं। बस ये आजकल तो हमारी यही ही रूटीन चल रही है। तो भाई जो है गीज़र लगवा कर फिर घर आए थे। बहन के घर वो देर से पहुँचे थे, तो बहन भी घड़ी-घड़ी फ़ोन कर रही थी कि जल्दी आओ, आके खाना खा लो। क्योंकि भाई मेरे जो हैं मुश्किल से कहीं आते-जाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।